अब मन में विचार करने लगा कि इसके वंश में बचाई कौन है। पांडवों के वंश में एक बेटा था, वो अभिमन्यु मारा गया, 5 पुत्र मैंने मार दिए, अब कौन बचा है। एकदम उसके मन में विचार आया, ओहो, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है और वह गर्भ अब जन्म लेने वाला है। अगर उसने जन्म ले लिया तो पांडवों का वंश फिर से चालू हो जाएगा। कैसे भी करके मुझे इनके वंश को मिटाना है। तो महाराज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उनके गर्भ में जलन होने लगी। उत्तरा दौड़ी भगवान के पास में गई और भगवान के चरणों में गिरते हुए बोली, हे दयालु मुझे बचा लो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म कर दे, इसकी मुझे चिंता नहीं, परंतु कैसे भी करके इस गर्भस्थ शिशु को बचा लिया। अगर ये नहीं रहा तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। कैसे भी करके इसको बचा लिया। जैसे ही उत्तरा को रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, तो भगवान ने कहा, पुत्री चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मेरी शरण में आ चुकी हैं। भगवान ने उसको आश्वासन दिया और कहा कि आंखें बंद करो और मातृभाव मन में लाओ कि मैं माता बनने वाली हूं। उत्तरा ने ऐसा भाव प्रकट किया कि तुरंत भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के अंगूठे के बराबर हो गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया कि वह सुदर्शन चक्र के समान हो गई और ब्रह्मास्त्र का जो तेज था वो सारा तेज नष्ट हो गया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से अंदर रक्षा कर रहे हैं और बाहर खड़े होकर पूछ रहे हैं उत्तरा से कि अब कैसा लग रहा है। उत्तरा कहती है, अब तो शांति है। जो मेरे गर्भ में जलन हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके गर्भस्थ शिशु को बचा लिया। कुंती मैया को पता चला, कुंती मैया हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं। समय के अनुसार आज युधिष्ठिर जी महाराज अपने महल में बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने बहुत समझाया कि अब रोने की आवश्यकता नहीं है। धर्मराज ने मन में विचार किया कि अहो मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैंने राज्य को पाने के लिए अपने सगे संबंधियों को ही मरवा डाला। क्या मिला मुझे? अकेला इस राज्य से क्या करूंगा? मेरे सारे पुत्र मर गए, हमारे सगे संबंधी मर गए। भाई कौरव कोई अलग थोड़े ही थे, चाचा ताऊ का संबंध था उनका, भाई थे वो भी मर गए। बहुत दुखी हो रहे हैं बेचारे धर्मराज जी। भगवान ने उनको उपदेश किया, जो महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, वही उपदेश भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज को किया, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। पितामह भीष्म के पास में ले गए समस्त पांडवों को। पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े हुए हैं। समस्त पांडव, द्रौपदी भी है साथ में, पांडव है और मेरे गोविंद भी साथ में है। भगवान ने कहा, हे पितामह भीष्म, आपके पौत्र पांडव, आपका जो इतना लंबा जीवन का अनुभव है उसके हिसाब से इनको सुंदर शिक्षा प्रदान करो।
जिससे इनका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे गोविंद, अगर आपका आदेश है तो मैं इनको जीवन जीने की कला बताता हूं। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, आप राजा बन चुके हैं। राजा का यह धर्म होता है कि उनकी प्रजा में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहिए। अगर राजा होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी उनके राज्य में अगर कोई दुखी है तो महाराज वो राजा कहने के काबिल नहीं होता। राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा को अपने प्राणों की बाजी लगा करके उनकी रक्षा करे, अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश करे, अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति का उपदेश करे। और एक बात कही पितामह भीष्म ने कि आप राजा हो, बलवान हैं आप। अगर आपकी आंखों के सामने कोई पाप कर्म हो रहा है, अगर आप समर्थ हैं तो उसको रोको, अन्यथा वहां से खड़े होकर चले जाओ। ये राजा का धर्म होता है। इतने में द्रौपदी पीछे खड़ी थी, वो हंसने लगे। पांडव दंग रह गए कि अरे देवी आप हंस रही हैं। पितामह भीष्म उपदेश करते हैं, हमसे कितने बड़े हैं और आप उनके वचनों पे हंस रही हैं कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, भूल हो गई। पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं देवी, जो कुलवती स्त्री होती हैं बिना कारण के नहीं हंसती। आपकी हंसी में कोई राज छिपा हुआ है, बताओ तो सही आप क्यों हंसी? कि नहीं पितामह, गलती हो गई मुझसे गलती हो गई, मुझे खाने का हंसी आ गई। कि नहीं देवी, आपको बताना तो पड़ेगा आप क्यों हंसी। देखो मैं तो सरसैया पे पड़ा हुआ हूँ, मरने की कगार पे हूँ, अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा हो रही है मेरी, आपको बताना पड़ेगा आप क्यों हंसी। तो द्रौपदी आवेश में आ गया कि वाह पितामह, धन्य है तुम्हारे लिए। आपने ये कह दिया कि आंखों के सामने अगर कोई पाप कर्म हो रहा है और आप खड़े खड़े देखते हैं तो ये महापाप होता है महाराज। अगर आप में सामर्थ्य है तो उसको रोको। तो पितामह, आपने वो पाप कर्म क्यों देखा? आपने वो पाप कर्म अपनी आंखों से क्यों देखा? उसको क्यों नहीं रोका? कि कौन सा पाप कर्म देवी बताओ तो सही। कि ध्यान करो, युद्ध कीड़ा हो रही थी जब दुष्ट दुशासन मुझको बीच सभा में खींच कर के लाया था। उस समय में रहेश्वरा थी। रहेश्वरा स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश था। मैं अपने पलंग पर पड़ी थी, सो रही थी। दुष्ट दुशासन मेरे महल में घुसा और मेरे केस पकड़ करके आपके सामने लाया। क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि दुष्ट दुशासन को रोक सके? अरे आपके अंदर इतनी शक्ति थी कि एक आदेश कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर जाता दुशासन। परंतु आप सब तमाशा देखते रहे। ये शब्द कहते समय पितामह आपको लज्जा आनी चाहिए। ये शब्द पितामह भीष्म ने सुने, हिचकियां भर भर के रोने लगे कि देवी आपने सही कहा, मैं वही अभागा भीष्म हूं, मेरी आंखों के सामने आपको निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु मैं क्या करता देवी, क्या करता? मेरी बुद्धि मारी गई थी क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न जो खाया था। देवी आपको पता है, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मैंने जैसा अन्न खाया था वैसी मेरी बुद्धि हो गई। उसी का परिणाम है कि मैं सरसैया पे पड़ा हुआ हूं। अगर उस समय आपको मैं बचा लेता तो शायद ये स्थिति मेरे जीवन में ना आती। देवी आपने सही कहा, मुझसे गलती हो गई देवी, गलती हो गई।
पितामह भीष्म ने क्षमा मांगी और सबसे हाथ जोड़ के बोले कि आप सभी महापुरुष हैं, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, इतनी कृपा मेरे ऊपर नहीं है। देखो मैं सरसैया पे पड़ा हुआ हूं, आप स्वच्छ खड़े हुए हैं, स्वस्थ खड़े हुए हैं मेरे सामने। परंतु अब कोई मुझसे प्रश्न मत करना। अब मैं अपने मन को गोविंद में लगाना चाहता हूं और अपने शरीर को त्यागने की इच्छा हो रही है मेरी। भगवान ने कहा, अरे पितामह भीष्म, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप अपने शरीर को रखो, मैं आपको स्वस्थ भी कर सकता हूं। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि जाकर नाम मरत मुख आगा, अधमो मुकत हो सत्य गावा। कि जिसका नाम मरते समय अगर भगवान का नाम मरते समय मुख पर आ जाए वो मुक्त हो जाता है, तो मैं ऐसे अवसर को क्यों त्यागूं कि परम ब्रह्म परमात्मा मेरी आंखों के सामने खड़ा है। इसी झांकी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहता हूं। कृष्ण कृष्ण कहते कहते, कृष्ण कृष्ण कहते कहते और पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितामह भीष्म ने कहा कि गोविंद, एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधा जी की कृपा हो जाए, चाहे मेरे गोविंद की कृपा हो जाए, चाहे मेरे गोविंद की दृष्टि पड़ जाए, चाहे राधा जी की दृष्टि पड़ जाए, जिन पर दृष्टि पड़ गई मेरे गोविंद की या राधा जी की, उसका उद्धार हो गया, ये मानो। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक